100%। लेकिन यहाँ कोई सपना मैडम तो नहीं है ना, वरना वो उड़ जाएंगे। बार बार सपना सपना सपना। यस। तो अभी भी बहुत सारे लोगों की नींद नहीं उठी क्या? मुझे लग रहा है वो आराम में जान लगाना सीखे हैं। ऐसा मत करिए, आप ज्वाइन किए हैं तो फिर वीडियो तो ऑन करना ही होता है। और नींद में कोई भी है आराम करते करते मीटिंग ले रहा है, वो कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। फालतू नेट क्यों बिगाड़ना है, बैटरी क्यों उतर रहा है फोन की? सही है कि नहीं? अगर ज्वाइन किया है, फोन का इंटरनेट जा रहा है, बैटरी जा रहा है, तो फिर थोड़ा सा बैठ के आराम से लाइट करके बुक पेन लेके बैठिए, ताकि कुछ जीवन में सीख सके। सोते सोते सीख नहीं पाएंगे। और दूसरे को देखने के लिए क्यों यहाँ आना है? अपने को कुछ डेवलप करने के लिए यहाँ आना है, किसी को देखने के लिए नहीं आना है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। यस। तो जितने भी लोगों का वीडियो है बंद, वो आज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेली के लिए हमें ये करना है, आदत ही डाल देना है। अगर मीटिंग लेना है तो वीडियो ऑन करके हम बैठेंगे, तभी हम सीख पाएंगे। क्योंकि आज की ट्रेनिंग में वीडियो में बताया गया ना, काम में जान लगाना सीखिए। तो जान ऐसे नहीं लगती है हवा में। जान लगाना इस मीन्स क्या है, जो काम कर रहे हो उसमें आपको दिल से अंदर उतर जाना होता है। फिर दिमाग में किंतु परंतु ये वो नहीं आना चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं दिखने चाहिए। बहुत सारे लोग पहले बहाने बनाने शुरू कर देते हैं, ये मेरा आज ये है, मेरा वो है, ये है वो है। और बहाने जो बनाना शुरू कर देता है, उनको ऊपर वाला बहाना देना शुरू कर देता है। उनके साथ फिर बहाने आते हैं, उसको सफलता नहीं मिलती है, उनको बहाने मिलते हैं। क्यों? तो कि वो ही बहाना दे रहा था। ऊपर वाला जो है हर किसी को एक जैसा बनाना चाहता है। ऊपर वाला जो है हर किसी को देना चाहता है, क्योंकि वो सबके लिए है, वो कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन जितना जो व्यक्ति जो करता है उतना उनको मिलता है। क्या ये तय है? क्या ऊपर वाले ने मुकेश अंबानी को अच्छा आशीर्वाद दिया है, हमें नहीं दिया है? हमें भी दिया है। लेकिन हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हम उनसे भी आगे निकल सकते हैं, उससे ज्यादा काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो हमें हर काम को जो है दिल से करना चाहिए और पूरा मन लगा के शिद्दत से करना चाहिए, तभी वो काम सफल होता है और तभी उसमें से सक्सेस मिलती है। ऊपर ऊपर से दिखाने से कभी भी काम नहीं होता है। अभी आप सोचिए, यही मीटिंग के अंदर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर ऊपर से आ गया हूं और वीडियो बंद करके मैं देख के सुन के चला गया, क्या मेरे को यहाँ फायदा मिलेगा? लेकिन मैं यहाँ आऊंगा, बैठूंगा, लिखूंगा, कुछ डिसीजन लूंगा, तब ये मीटिंग का फायदा है। आज मैंने सीखा कि काम में जान लगाना है, सपने देखना है, बड़े सपने देखना है। अगर वो मैंने सीखा तो मुझे उसको तुरंत ही अप्लाई भी करना होता है। भारत में लोगों को मोटिवेशन की कमी नहीं है। भारत में सारी चीज जो है वो मिल जाती है, लेकिन व्यक्ति जो है डिसीजन नहीं लेता है, एक्शन नहीं लेता है। जब बारी एक्शन की आती है, सपना भी कभी कभार देख लेता है, लेकिन एक्शन की बारी आती है तब वो सो जाता है। तो हम यहाँ आए तो ये क्या है, तो कि ये ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग वो होती है कि हमें सुबह सुबह ही डिसीजन ले जा देती है, सुबह सुबह ही काम करने के लिए मजबूर कर देती है, सुबह सुबह हमारा फोकस बढ़ा देती है। लेकिन उनके लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है, हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है। आपको 300-400 आदतें बदलनी है तो एक साथ में आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हर एक दिन एक आदत बदलेंगे तो 365 दिन में 365 आदत बदल जाती है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग जो है आप सभी लोग ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी हर दिन एक नई आदत आनी चाहिए, हर दिन एक नया डिसीजन होना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए।
100% 365 दिन में आपके पास 365 स्किल होगी। और काम करना है, कुछ यहाँ पे बड़ा करना है, तो हमें रियल में पागल बनना होता है। पागल किस लेवल का? काम करने के लिए पागल होना चाहिए। सुबह दोपहर शाम वो नहीं होना चाहिए कि ये सुबह हो गई दोपहर हो गई चलो मैं आराम कर लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं। अंदर से पागलपन आना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, ये समझने लग जाए ये पागल हो गया है क्या, पगला गया है क्या, ऐसा होगा। मुझे जो सुखदाम से ने याद दिला दिया, मैं 7-8 दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, सुबह दोपहर शाम कहीं भी मैं छोड़ नहीं रहा था, हर जगह से मैं मीटिंग ले रहा था, हर जगह से मैं काम कर रहा था। ये रियल बात बताई उन्होंने। खेत में मैं लैपटॉप लेके बैठ गया था, आजू बाजू वाले भी नहीं देखते होंगे कि एक खेत के अंदर सूट पहन के भाषण कर रहा है। अभी कल परसों किसी की पर्सनल में मीटिंग थी, मैं किसी वकील के यहाँ पे एडवोकेट के वहां पे बैठ गया, उनकी ऑफिस में शुरू हो गया और मेरा आवाज पता नहीं ऊपर वाले ने भारी थोड़ा दिया, आजू बाजू वाले भी बोलने लगे क्या कर रहा है। तो पागलपन होना चाहिए। आप कहीं पे भी हो, कैसे भी काम में हो, आपका बिजनेस जब आए तब आपको 1 मिनट भी आराम नहीं होना चाहिए, ऐसा पागलपन होना चाहिए। अभी मैं जा रहा था, वहां से 15 मिनट 20 मिनट ही दूर था क्लब, तो मैं वहां चला जाता तब भी मीटिंग होता, लेकिन टाइम नहीं बिगड़ना था, इसलिए किसी और वकील की वहां पे बैठ के, एडवोकेट के ऑफिस पे बैठ के वहां मीटिंग ले लिया। इसका मतलब क्या है? एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बहाने को साइड करते हैं। स्किल, बहुत सारे लोग वही रोना होते हैं, स्किल नहीं है, स्किल नहीं है, हमें कुछ आता नहीं, हमें बोलना नहीं आता, हमने कहा ऐसा कभी काम नहीं किया। नहीं, स्किल नहीं, विल की जरूरत है। स्किल तो आ जाएगी, आपका अंदर का विल की जरूरत है कि आपके अंदर करने का जज्बा है कि नहीं। नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। हमें हिंदी बोलना नहीं आता था, सोचिए, जो भी पूरी क्लियर तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन एटलीस्ट इतने तो करते हैं कि नॉर्मली सुन ले, समझे सामने वाला। तो स्किल मैटर नहीं करता है कि आपके अंदर रिटेल की स्किल है कि नहीं है, ऑफर प्रमोट करने की स्किल है कि नहीं है। मैटर करता है आपके अंदर वो करने का विल है कि नहीं। आपका अंदर से बॉडी बोल रहा है कि नहीं, मैं 10 लोगों से कैसे भी करके बात करूंगा, करूंगी, वो विल पावर चाहिए। ऑफर प्रमोट नहीं करना आता है, लोगों को, कस्टमर को फॉलो लेना नहीं आता है, वो सीख लेंगे, वो स्किल जो है वो आ जाएगी। लेकिन उसके पहले का जो विल पावर चाहिए कि मैं बात तो करूं, मैं सामने वाले को बताऊं तो सही। कभी कभार ये हो जाता है कि हम अंदर से ही जज करने लग जाते हैं कि अभी इनको 2 दिन 10 दिन पहले तो ऑफर का बताया था, अब क्या बताऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा काम है ये, हमारा ये बिजनेस है, हमें सामने वाले की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, उसको जो जरूरत है वो हमें देना पड़ेगा, हमें बार बार उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा। आप कहीं 4 व्हीलर देखने जाते हो शोरूम में, फिर उसका कॉल आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? आप कोई भी जिम में जाके आ जाओ, आपको बार बार कॉल आएगा, आने वाले मैडम, आने वाले सर। क्या वो फॉलो करना छोड़ देते हैं? नहीं। तो हम क्यों छोड़े? आपने कोई स्कूल में बच्चे को भेजा, क्या वो फॉलोअप लेना बंद कर देते हैं? नहीं। 2 दिन 5 दिन नहीं जाएगा, कॉल आएगा। महीना 2 महीना नहीं जाएगा, कॉल आएगा। इसका मतलब है कि हमें हमारे काम में और उतरना पड़ेगा,
पागलपन जैसा काम करना पड़ेगा। ये रियलिटी है। और सफलता और सारी चीज मिलती है तब मिलती है जब हम अपने काम के, अपने आप की जो हमारी बॉडी है उसके वाकई में उन्होंने जो बताया था वीडियो में, एक्सट्रीम लेवल पे जब होते हैं तभी हमें उड़ान मिलती है। मतलब फील होती है उनकी बातें सही में। फ्लाइट तभी टेक ऑफ होती है जब पूरा रनवे पे इतनी फास्ट दौड़ती है, सारी औकात अपनी लगा देती है। आपको रियल में डायमंड तब अच्छा मिलता है जब आप पूरी शिद्दत से इतने काम पे उतर जाते हो, इतना काम कर लेते हो, तब जाके कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, अच्छा कस्टमर मिल जाता है, अच्छा रिटेल हो जाता है। आप सोचिए जब आपने पूरी जान लगा दी होगी उस समय पे कोई अच्छा कस्टमर मिल गया होगा, आप बात कर रहे होंगे किसी और से और कस्टमर कोई और आता। सॉरी, बहुत सारे लोग जो है उसमें रहता है मूड आएगा तब मैं काम करूंगा, आज मूड नहीं है तो आज नहीं। हमें बिजनेस में मूड नहीं देखना होता है, मेरा मूड है या नहीं है, मुझे तो काम करना ही करना है। अगर मूड के भरोसे बैठे रहेंगे तो सफलता कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मूड का कोई भरोसा नहीं होता, आज होता है कल नहीं होता है। हमें डिसिप्लिन रहना पड़ता है काम की, कि हमें ये काम करना है तो करना ही है, पूरे दिन में 2 रिटेल करना है तो करना ही है, पूरे दिन में 2 प्लान। डिसिप्लिन होगी तो आपको कभी भी मूड का बहाना नहीं देना पड़ेगा, मूड आज है या नहीं है। और बदकिस्मत से नहीं मिलता है, अगर मिल भी गया, जैसे अभी हमें मौका मिल गया है, क्या हम एमएनसी में आ गए, कंडीशन फ्री प्लान मिल गया, अच्छी सिस्टम मिल गई, एक अच्छा मौका मिल गया है, अभी ये मौके पे हमने कुछ नहीं किया, सोचिए आप इतना दिमाग लगाए कि वहां वो प्रीवियस कंपनी में इतने कंडीशनों के बाद भी लोग जो वहां काम कर रहे हैं, वहां मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने ये हमारे सामने आ गई, ऐसा प्लान आ गया, ऐसी हमें टीम मिल रही है, ऐसे हमें लोग मिल रहे हैं। अगर ये मौके पे हमने काम नहीं किया, सोचिए कामयाबी के लिए मेहनत करना हिम्मत नहीं आती है, मेहनत पे उठना ही होता है। ड्रीम हर कोई देख भी नहीं सकता है, सपने हर कोई देख ही नहीं सकता है। इसमें से मैं बोलूं कि 20% 30% ऐसे भी होंगे, क्या प्रेस्टी में है, क्या बनेंगे, वो थोड़े हम बन पाएंगे। सही में वो क्या होता है प्रेस्टी, हम क्या बन के कर लेंगे, अरे हमें तो इतना मिल जाए, इतना मुझे चलेगा, अरे हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करना है, अरे वो प्रेस्टीम क्या हम नहीं बन पाएंगे, वो सब बन जाते हैं जो पहले आ गए, ये कर दिया वो कर। रियलिटी है, ऐसा सोचने वाले भी होते हैं। आप कोई मजदूर के पास जाके उनको मजदूर को जाके बोलो कि आपको ये करोड़ का बंगला लेना है, वो क्या बोलेगा, अरे सर काम दे दो, अरे पगार दे दो ना, ये कर दो ना। ये रियलिटी है। सपना देख ही नहीं पाते हैं।
जो उन्होंने बोला ना वो रियलिटी हुई। कल ही मैं जो मेरे ऑफिस पे काम चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक का, तो मैं उनको, वो दो व्यक्ति है उनको मैं बोल रहा था कि काम अच्छा कर रहा, ऐसा लगेगा तो ये ऑफिस आपको ही दे दूंगा, आपको यहाँ बैठ के संभालना है, क्लब संभालना, ये करना वो करना। ओ भाई क्या भाई, क्या यार आप बोल रहे हो, हम ये ऑफिस में आके काम करेंगे, हमारा तो बस यही झोला है, लेके चल देंगे। समझ पा रहे हैं? वो सपना देख ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं, अभी आपके खानदान में कोई ना कोई होगा जिसका पैसा होगा, बंगला होगी, मर्सिडीज, BMW, ऑडी होगी। आप सोचिएगा, शादी में वो आते हैं, थोड़ा अलग माहौल बनता है, अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके की है सारी चीज, राइट। जब दूसरे लोग उनको देखते हैं क्या बोलते हैं, ये बन गया, ये कर दिया, हम कहाँ कर पाएंगे। अरे उनके पास तो करोड़ आ गया, वो तो ऐसे काम कर रहा है, वो तो कब से लग गया है, 2 नंबर का भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। लोग अपना सपना भूल जाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देते। वहां पे कोई ये नहीं सोचता अगर वो भी ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं, हम भी 2 साल लगेगा, 20 साल लग जाएगा, लेकिन हम हो सकते हैं, ऐसा नहीं कभी भी कोई नहीं बोलता है। क्यों? उसको बाजू वाले का डर रहता है, बाजू वाला बोल देगा, क्या बोल देगा। सही है मेरी बात? आप किसी को भी बोलने जाओ मुझे प्रेस टीम बनना है, कुछ भी हो जाए, 15 महीने 18 महीने लगे, मैं बनने के लिए तैयार हूं, अगले 18 महीने के अंदर मैं प्रेस टीम बन जाऊं, बैंक। क्यों? आपको कभी कभी अपने ऊपर शक होने लग जाता है। अरे एक व्यक्ति कर सकता है तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। एलोन मस्क कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, या उसके पास पूरी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जब वो रॉकेट था तब उनको पता था कि किसी एक व्यक्ति ने रॉकेट बना दिया है, इसका मतलब मैं भी बना सकता हूं, या तो मैं ये बना सकता हूं। और उन्होंने 2 बार 3 बार फेल होने के बाद, इतने रॉकेट का नुकसान होने के बाद, पूरा एक्सट्रीम लेवल पे आ गया था, पूरा दांव पे लगा दिया था, घर बार सब बेच के उन्होंने वो रॉकेट के ऊपर कीमत लगा दी थी, पूरी पैसा लगा दिया था। और तब उनको जो सफलता मिली, उनके बाद आज वो धरती का सबसे धनी आदमी बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, यही सोचना पड़ेगा। और वाकई में उन्होंने उड़ाया ना रॉकेट। आज हम यहाँ धरती पे कहीं मकान लेने की, दुकान लेने की, ये लेने की बात करते हैं, वो धरती के बाहर की बात करता है कि पृथ्वी के बाहर क्या लेना है, उसके बाहर क्या करना है। सोचिए, अभी हमारी सोच भी इतनी कम है। एक धरती पे आदमी ऐसा है कि जो धरती के बाहर का सोच रहा है। समझ पा रहे हैं आप सारे लोग? इसका मतलब क्या है? जितना आपका सपना देखने की औकात है, उनसे ज्यादा आपको पाने की भी औकात है, लेकिन सपना बड़ा देखना पड़ेगा। और बड़ा अगर सपना देख रहे हैं तो उसके ऊपर काम भी करना होता है। बहुत सारे लोग सपना देख लेते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर गायब हो जाते कहाँ। सही है? पहले तो दिमाग में डालना पड़ेगा, सपने देखने पड़ेंगे, सपने देखेंगे तब पूरा होगा। फिल्म में जेब में पैसे नहीं
सपने देखना है ताकि जेब भरने के